साथियों नमस्कार। आइए आसक्ति का अर्थ जानें। हम जिन परिस्थितियों में हैं उन्हीं से चिपके हुए हैं। खुद से पूछे आखिर कब तक। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कार्य शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसलिए यदि हमारे विश्वास का पात्र छोटा है तो उसमें ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह भी उतना ही कम आ सकेगा। मन का किसी चीज से चिपक जाना, कहीं पर ठहर जाना आसक्ति है। मन जब आसक्त होता है तो उसे छोड़ता नहीं एवं उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आसक्ति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आसक्ति का मतलब यह नहीं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, बल्कि आसक्ति का मतलब है हम जिन परिस्थितियों में हैं उन्हीं से चिपके हुए हैं। हम जड़ हो गए हैं, वहीं पर ठहर गए हैं। हमारा ठहराव ही आसक्ति है। आसक्ति के दो रूप होते हैं, विधियात्मक पक्ष अर्थात विधि कानून सम्मत, सकारात्मक राग गायन आदि। दूसरा पक्ष है नकारात्मकता, आसक्ति अर्थात द्वेष की भावना। दूसरा पक्ष है नकारात्मकता अर्थात द्वेष की भावना। राग हो या द्वेष हो, हम ठहरते तो हैं ही। जीवन एक यात्रा है और हम एक यात्री हैं। एक यात्रा हमारी बाह्य जगत में है और दूसरी अंतर जगत में चल रही है। जो राग द्वेष के बस में हो जाते हैं, जो राग द्वेष के बस में हो जाते हैं, वे बाह्य जगत में ही गतिशील रहते हैं, लेकिन वे अंतर जगत में ठहर जाते हैं। आसक्ति हमारे अंदर स्थिरता पैदा नहीं होने देती। आसक्ति हमारे अंदर स्थिरता पैदा नहीं होने देती, मन को शांत नहीं होने देती। आसक्ति हमें कर्म करने के लिए विवश करती रहती है। हम कर्म अच्छे करें या बुरे करें, शुभ करें या अशुभ करें, पुण्य करें या पाप करें, राग और द्वेष के अनुसार करते हैं। जिनके लिए हम आसक्त हैं उनके लिए हम मर्यादा तोड़ने में संकोच नहीं करते। जिनके लिए हम नियम तोड़कर, नीति से हटकर, विवेक से विमुख होकर कर्म करते हैं, उसको खुश करने के लिए आदमी रिश्वत लेता है, घोटाले करता है, भारी मात्रा में धन जोड़ता है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा होती है। विषयों की आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना यदि पूर्ण ना हो तो क्रोध एवं अहंकार की उत्पत्ति होती है।
इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। स्वाद में आसक्ति उचित नहीं है। ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए जिससे स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो। जीवन में वाणी का संयम अत्यंत ही आवश्यक है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परिनिंदा, कटु भाषण एवं व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करना चाहिए। जीवन में वाणी का संयम अत्यंत ही आवश्यक है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परिनिंदा, कटु भाषण एवं व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करना चाहिए। आसक्ति, अहंकार, लोभ और भय सामान्य जीवन में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके सहारे कर्म के पथ पर जो मनुष्य आगे बढ़ता है उनको अनगिनत बंधन बांधते चले जाते हैं। ऐसे ही कर्म हमें विषाद और अवसाद में डालते हैं। इस तरह हमारे द्वारा बहुत सारे नकारात्मक कर्म पाप को बढ़ाने वाले कर्म हो जाते हैं। फिर हमारे चित्त, चेतना और चिंतन पर आवरण चढ़ते चले जाते हैं। हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है। हम अपने को भूलने लगते हैं। सच्चाई यह है कि पुण्य और पाप का सिलसिला जन्म जन्मांतरों से चलता आ रहा है। आसक्ति कर्म कराती है, परंतु मन को श्रेष्ठ चीजों से जोड़ देने से सब कुछ बदल जाता है। प्रश्न यह नहीं कि हम कहां हैं, किस अवस्था में हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम किस भावनाओं के साथ हैं, कि हम किन भावनाओं के साथ हैं, किन विचारों के साथ हैं, किन धारणाओं और मान्यताओं के साथ हैं। कर्मयोगी सदैव मना स्थिति के परिवर्तन पर विश्वास करता है। मानसिकता के परिवर्तन पर विश्वास करता है। मन बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। कर्म की दिशा बदल देने से जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। आसक्ति से मन कहीं ठहर जाता है। मन का स्वभाव है चिपकना, इसलिए मन को उस चीज से चिपका देना चाहिए जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाती, जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाए। हमें आसक्ति हमें आत्मिक विकास की ओर उन्मुख करे। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।